तो कहानी की शुरुआत श्रीनगर से होती है, जहां पर हम कहानी के वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर यानी कि बाजीराव सिंघम को देख पाते हैं। उनके सर पर पूरे श्रीनगर, इनफैक्ट पूरे इंडिया का ही एंटी टेररिज्म का भूत सवार था और इसी के चलते वो आए दिन चर्चा में भी रहते थे। जिसके बाद में एक दिन जब वो अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते के अंदर उन पर कुछ गुंडे हमला कर बैठते हैं। अब यहाँ पर वो बंदे तो अकेले होते हैं, लेकिन हाथ में थी गन, तो चला देंगे धमाधम। अब हालांकि इस मुठभेड़ में गुंडे तो वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि इस बीच तक सिंघम की बाकी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। मगर उसकी आंखों के सामने एक शख्स था जो कि वहां से भाग निकला था। अब उसका पीछा करते करते ये लोग मेन शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और गाड़ी की एक टक्कर से उसकी बाइक भी गिर जाती है। और यहाँ पर हम कहानी के वन ऑफ द लीड विलन यानी कि ओमार हफीज को देख पाते हैं। इन दोनों की ही मेन मार्केट में अच्छी खासी लड़ाई होती है, लेकिन अब सिंघम भाई साहब अपने पुलिसमैन है, तो उनसे कौन ही जीत सकता है। तो यहाँ पर वो उनका गोलीबंद पकड़ करके आगे ले जाते हैं कि अब तू हमेशा के लिए जेल की हवा खाएगा। और अब तो वो पूरे के पूरे गांव के लिए या फिर कहीं श्रीनगर के लिए एक आइडल पर्सन बन चुके थे। जिसके बाद में यहाँ इंटेरोगेशन होता है, ओमार हफीज से पूछा जाता है कि आखिर तेरे इरादे क्या हैं। तो अब अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये कॉप यूनिवर्स की 5th मूवी है, जिसके अंदर पहले तो सिंघम के 2 पार्ट्स यानी कि 1 और 2, उसके बाद में सूर्यवंशी और सिम्बा 4th नंबर पर काउंट होती है और 5th नंबर पर यही है यानी कि सिंघम अगेन। तो 3rd पार्ट यानी कि सूर्यवंशी और 4th पार्ट सिम्बा के अंदर ओमार हफीज जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, उसकी कई सारी जड़ें इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर, श्रीलंका, चाइना में फैली हुई थी और उसका एक काला धंधा हर दिन फलता फूलता था। मगर लास्ट टाइम हुए इंसिडेंट्स यानी कि अक्षय कुमार और सिम्बा से हुई फाइट में उसके दोनों बेटे मारे जाते हैं और उन्हीं का बदला लेने के लिए ओमार हफीज सिंघम के पास में आया था। मगर अब सिंघम ने तो उसे कैद कर लिया, जहां पर उसका बताना था कि अब मेरे बाद में तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझसे भी बड़ा विलन आएगा और उसका नाम है डेंजर लंका। इस बात को सुनकर के सिंघम थोड़ा सा शॉक जरूर होता है और फिर जाकर के मिनिस्टर से इसके बारे में बातचीत भी करता है, जहां पर मिनिस्टर साहब यानी कि रवि किशन जी कहते हैं कि ठीक है, उससे बचने के लिए हम एक टास्क फोर्स क्रिएट करते हैं और इस टास्क फोर्स का नाम रखा जाता है शिवा स्क्वाड। अब इस पूरी बात को 2 साल बीत जाते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कहानी की वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस करीना को, जिन्होंने अवनी का रोल प्ले किया है और ये सिंघम की वाइफ होती है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 9 दिनों का रामायण का विजुअल ब्रीफ जेंजीज को दी रही थी कि किस तरीके से श्री राम की शादी सीता माता से हुई। उन्होंने एक धनुष को तोड़ करके, जैसे कि शिव धनुष भी कहा जाता है, पूरे जनकपुरी में उसे उठाने वाला और कोई नहीं था, श्री राम ही थे जिन्होंने उठा करके सीता माता को अपना बनाया। अब एक तरफ जहाँ सारे जेंजीज ये रामलीला को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ड्रग का लॉट श्रीलंका जा रहा था। देन हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बाप और बेटे की कॉन्वर्सेशन भी होती है, जहाँ पर सिंघम के बेटे का कहना था कि आप मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस क्यों नहीं देते, हर बार लाइफ में मुझे पोक क्यों करते रहते हैं। जिस पर सिंघम का कहना था कि बेटा, परिवार भी एक जिम्मेदारी है, जब बड़े हो जाओगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। और अब जो श्रीलंका के अंदर जो ड्रग लॉर्ड बहुत ही बड़ा जा रहा था, उसे पकड़ लिया गया था शिवा स्क्वाड के थ्रू। तो यहाँ पर हम उस ग्रुप के मौजूद 3 गुंडों को देख पाते हैं, जो कि सिंघम को कहते हैं कि तूने हमारा जो ये ड्रग का माल पकड़ा है, याद रखना, इसे छुड़वाने के लिए जो आएगा तुझे तो क्या, तेरी 7 पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। तो अभी जो पूरा हादसा हुआ था ये रामेश्वरम बॉर्डर के आसपास हुआ था, इसीलिए यहाँ पर वहाँ की पुलिस हेड दीपिका को बुलाया जाता है, जैसे कि लोग लेडी सिंघम के नाम से भी जानते थे। अब इसी के पुलिस स्टेशन के अंदर उन सभी कैदियों को कैद कर दिया जाता है। मगर इन गुंडों का कहना था कि तू ज्यादा दिनों तक हंसती खेलती दिखेगी नहीं, क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए जो आएगा वो तेरा ये पूरा का पूरा स्टेशन ही बर्बाद कर देगा। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हम करीना को देख पाते हैं, यानी कि अवनी को, जो कि रामायण का ब्रीफ बाकी सभी लोगों को दे रही थी। और ये पूरा जो 9 दिन का एपिसोड चलने वाला था, आज सिर्फ दूसरा ही दिन था। ये लोग अपना शो खत्म करके आराम से अपना छोटा मोटा स्नैक्स ले रहे थे कि तभी रामायण से रिलेटेड यहाँ इनके बीच में बातचीत होने लगती है, जिसमें सिंघम का बेटा पूछता है कि क्या अगर मम्मी को कोई उठा करके ले जाएगा तो क्या आप भी श्रीलंका चले जाएंगे उन्हें वापस लाने के लिए। जिस पर सिंघम का कहना था कि एक बार गूगल पर टाइप तो करके देख कि बाजीराव सिंघम चीज क्या है, तुझे अपने आप मालूम चल जाएगा। अब एक तरफ जहाँ इनका फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस रामेश्वरम की जेल में पहुंच चुका था डेंजर लंका, जो कि आते के साथ ही 20 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। इनफैक्ट पूरे के पूरे थाने में भी आग लगा देता है और अपने जितने भी गुंडे होते हैं उन्हें छुड़वा करके वहां से ले जाता है। अपने स्टेशन के पुलिस वालों की मौत को देख करके दीपिका यानी कि लेडी सिंघम बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कांस्टेबल की वाइफ आकर उसे कोसने लगी थी और कहती है कि अगर मेरा पति तुम्हारे साथ काम न करता तो आज कम से कम जिंदा तो होता। मगर तभी सिंघम वहां पहुंच जाता है और उसे दिलासा देता है और बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे इस स्टेशन की हालत करी है, मैं चाहता हूं कि अब तुम ही कमान संभालो
और उन दरिंदों को उनकी सजा दिलवाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उस रामलीला का सीन देख पाते हैं जहाँ पे मृग्या बताती है कि अवनी कुछ टाइम पहले हमने जो फुटेजेस कलेक्ट करी थी रामेश्वरम से वो न जाने कैसे डिलीट हो चुकी है, हमें इस 9 दिनों के प्रोग्राम के लिए उसे रीशूट करना पड़ेगा, तो तुम्हें शूटिंग पर मेरे साथ चलना होगा। जहाँ पर अवनी इस काम के लिए मान जाती है और वो सिंघम से वहां पर जाने की परमिशन मांगती है। अब सिंघम उसे मना तो नहीं कर सकता था, मगर दया को भी अवनी के साथ जाने के ऑर्डर्स दे देता है। अब यहाँ 2 दिनों तक लगातार रामेश्वरम की बहुत ही अच्छी शूटिंग ये लोग कर लेते हैं और सीधा अभी शूट भी पहुंचा दिया जाता है उसी रामलीला वाले 9 दिनों के थिएटर ब्रीफ में, जहां पर आज का अध्याय था कि कैसे रावण सीता को छल कपट के साथ उठाकर ले जाता है। मगर जैसा छल कपट इस ब्रीफ में चल रहा था वैसा ही छल कपट उसे क्या पता था कि रियल लाइफ में भी हो जाएगा, क्योंकि मृग्या जिसने रामायण के उसी मृग की तरह एक छल कर दिया था, यानी कि वही सुनहरा हिरण जिसे देख करके सीता माता को उस पर दिल आ चुका था, तो यहाँ पर मृग्या ने उसे झूठ बोल दिया था कि सारी फुटेजेस डिलीट हो गई है, बल्कि उसने तो खुद ही वो सारी फुटेजेस निकाल दी थी सिर्फ और सिर्फ अवनी को यहाँ पर लाने के लिए। और फिर जिस तरीके से रावण पहुंचा था सीता माता के पास भिक्षा मांगने के लिए, वैसे ही डेंजर लंका यहाँ अवनी के पास पहुंच चुका होता है उसे यहाँ से अगवा करने के लिए, और इस काम में वो कामयाब हो भी जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस भी आता है, क्योंकि दया जिसे ही दरवाजे तोड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो वो इस बीच बचाव यानी कि लड़ाई के अंदर कारों के दरवाजे भी तोड़ फोड़ देता है और डेंजर लंका से अवनी को छुड़वाने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ पर काइंड ऑफ ये एक रामायण से रिलेटेबल सीन दिखाया गया है, जिस तरीके से रामायण के अंदर जब रावण सीता माता को उठा करके ले जा रहा था अपने पुष्पक विमान में और उसका पीछा कर रहे थे जटायु, तो यहाँ पर सेम ही एक ऐसा इंसिडेंस होता है जहाँ पर दया बीइंग जटायु अवनी को बचाने की कोशिश करता है, मगर चाकू तलवार गोलियां वगैरह चल जाने की वजह से दया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब तक रावण यानी कि डेंजर लंका अपना काम करके वहां से निकल जाता है। मगर यहाँ कहानी में छोटा सा ट्विस्ट और आ जाता है। बीइंग लक्ष्मण यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो जाती है, जो कि उन गुंडों को अच्छा खासा पीटता पाटता है और फिर अवनी को अपने साथ अपने कलरीपयट्टू वाले संस्थान में ले जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो उसकी माँ होती है, या फिर काइंड ऑफ कहें कि गोद लेने वाली माँ, क्योंकि टाइगर की असली माँ तो उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी, इसलिए इसी संस्थान के लोगों ने ही उसे पाला था और यही रीजन था कि उसे कलरीपयट्टू बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। मगर तब तक यहाँ पर डेंजर लंका के लोग पहुंच जाते हैं और आग लगा देते हैं उस संस्थान में भी। अब यहाँ पर अच्छी खासी फाइट आती है, यानी कि टाइगर भी अपनी कलरीपयट्टू का फुल यूटिलाइजेशन करता है। वहां की जो मैडम थी या फिर कहें कि टीचर्स वगैरह वो भी अच्छी खासी उनसे फाइट करती हैं, मगर आखिरकार ये लोग गुंडे ज्यादा थे और उनसे अवनी को बचा नहीं पाते और जब तक सिंघम वहां पर पहुंचता तब तक अवनी वहां से जा चुकी थी। खैर यहाँ पर बीइंग लक्ष्मण यानी कि टाइगर श्रॉफ को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो सिंघम से कहता है कि मुझसे इस बार तो गलती हो गई, मैं बचा नहीं पाया, मगर आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अपनी पूरी ताकत से उन्हें वापस ले आऊंगा। इसी बीच सिंघम के पास में डेंजर लंका यानी कि जुबैर हफीज का कॉल आता है और वो बताता है कि शायद तुझे पता नहीं, ओमार हफीज और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही हैं। उन्होंने ही मुझे ट्रेंड किया था तेरी मौत के लिए। अब तेरे और मेरे बीच में बस एक छोटा सा सौदा होगा, मेरे दादाजी को श्रीलंका ले आ और यहाँ से तेरी वाइफ अवनी को ले जा, मगर इस काम के लिए तू अकेला नहीं, मुझे तेरे साथ 2 लोग और भी चाहिए, यानी कि सूर्यवंशी और सिम्बा दोनों। और अब जैसा कि सिम्बा की पर्सनल फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पूरी टीम अप करके इस प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश करता है और कांटेक्ट करता है भाले राव से यानी कि सिम्बा से। अब यहाँ पर सिम्बा बीइंग हनुमान जी की एंट्री भी होती है, अच्छी खासी एंट्री थी, देखने पर मजा भी आया। और जैसे ही वो सिंघम से मिलता है हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि हम सीता माता यानी कि अवनी को वापस ले आएंगे श्रीलंका से। तो यहाँ पर हुआ ये होता है कि जिस तरीके से ओरिजिनल वाली रामायण के अंदर हनुमान पहुंचा था श्रीलंका सीता माता के पास में श्री राम का संदेश भिजवाने के लिए कि आपको श्री राम लेने के लिए आने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, तो यहाँ पर हुआ यह था कि सिंघम डेंजर लंका से कंफर्मेशन चाहता था कि अवनी बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं, और उसी के लिए वो सिम्बा को एक नजर के लिए वहां भिजवाता है कि जाकर कर देख कर आओ कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर सिम्बा श्रीलंका पहुंच चुका होता है, मगर ये क्या करते हैं, छल कपट से उसकी गाड़ी अलग ही जगह पर मोड़ लेते हैं और सिंघम जो कि उसे काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था वो उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता। एंड देन यहाँ पर श्रीलंका की एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी दिखाई जाती है और किताबों में यह माना गया है कि यही पहाड़ी रावण की एक्चुअल श्रीलंका थी जो कि सोने से बनी हुई थी। और अब जैसा कि सिम्बा यानी कि हनुमान जी यहाँ पर पहुंच चुके थे सीता माता का आशीर्वाद लेने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि सिंघम भाई आपको लेने के लिए आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अब बारी थी यहाँ से निकल जाने की और बिल्कुल असली वाले रामायण की तरह लंका में आग लगा देने की। तो बेसिकली वो एक गाड़ी में बैठता है और उसके पीछे एक एलपीजी की टंकी
लटकती जाती है और जो गुंडे उसमें गोली मारते जाते हैं तो धे धनातन उससे आग लगती जाती है। और जो एक्चुअल वाली यानी कि पुराने टाइम में रामायण में लंका में आग लग चुकी थी, तो वैसे ही इस बार डेंजर लंका की लंका में आग लग चुकी थी। खैर यहाँ इस बीच काफी सारी कॉमेडी भी आती है। ये लोग एक शादी में भी छुपने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर फिर भी कैसे तैसे गुंडे अवनी और सिम्बा को पकड़ ही लेते हैं। मीनवाइल सिम्बा को ट्रैक करते करते सिंघम भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है। अब ये थे तो खाली 3 ही लोग, अब इसीलिए कहीं मार कुटाई मचकर ये लोग मारे ना जाए, इसलिए सिम्बा सिंघम को वो डील फाइनल करने के बारे में कहता है कि हम ओमार हफीज को छोड़ देंगे, बदले में तुम हमें यहाँ से जाने देना। अब जहाँ एक तरफ इस बात को मानते हुए मिनिस्टर साहब ओमार हफीज को छोड़ने की बात करते हैं, उसे रिलीज भी कर देते हैं, मगर दूसरी तरफ जो सिंघम की बाकी की टीम थी यानी कि शिवा स्क्वाड, जिसके अंदर लेडी सिंघम, अपना लक्ष्मण और गरुड़ भी शामिल था, तो यहाँ पर अब आ जाती है बड़ी ही जोरदार कड़क फाइट। वेल सचमुच कहूँ तो रोहित शेट्टी की फिल्म है, तो जब तक 3-4 गाड़ियां उड़ेगी नहीं तो मजा आएगा नहीं। तो अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस यहाँ पर दिखाया जाता है और थोड़े बहुत इस फाइट सीक्वेंस में 4 चांद लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से अक्षय कुमार को भी बुलवा लिया जाता है, जो कि बीइंग गरुड़ आकर इन सभी टीम को सपोर्ट करता है। अच्छी खासी गोलीबारी होती है। अब यहाँ पर एक सीन जो मुझे थोड़ा सा फनी लगा, इन्होंने क्या किया कि एवेंजर की कॉपी कर ली। जिस तरीके से सारे एवेंजर्स मिलकर के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर चित्तौरी आर्मी या फिर कहें कि लोकी का सामना कर रहे थे, तो वैसे ही सभी मिलकर के डेंजर लंका और उसकी पूरी टीम का सामना करते हैं। और एट द एंड अच्छी खासी चलने वाली फाइट के बाद में यहाँ पर एक कार चेज भी आता है, जिसके अंदर डेंजर लंका वहां से निकल करके भाग चुका था। तो सिंघम भाई अपना उसका पीछा करता है। एट द एंड ये लोग श्रीलंका के एक ऐसे मंदिर के यहाँ पहुंचते हैं जहां पर सैटेलाइट के कोई भी सिग्नल नहीं आते थे, मतलब कि कोई मोबाइल का टावर नहीं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम काम नहीं करता। तो ये जगह 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल अनट्रैकेबल हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इनके बीच अच्छी खासी फाइट भी दिखाई जाती है। ये दोनों खूब गुत्थम गुत्थी होते हैं और जिस तरीके से दिखाया गया था कि श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, तो सेम ही इसी तरीके से कुछ सिंघम भी वहां से एक लाल ध्वज उठा करके डेंजर लंका यानी कि जुबैर हफीज के पेट में घुसेड़ देता है। और इस तरीके से जहाँ एक तरफ बड़े गुंडे का एंड होता है, वहीं दूसरी तरफ 9 दिन खत्म हो जाने पर रामायण का भी एंड हो जाता है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं चुलबुल पांडे या फिर कहें कि अपने रॉबिन हुड को, जो कि कहते हैं कि क्या अब मैं भी आपकी शिवा स्क्वाड के अंदर शामिल हो सकता हूँ। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आई होप गाइस की वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सचमुच ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और अगर वीडियो पसंद आया देन कमेंट में गुड, वेरी गुड या फिर सिंघम 3 लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।